आज इस सीक्रेट्स ऑफ द एंड टाइम टीचिंग में पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हम सीखेंगे क्या क्या चीजें नहीं होंगी, द थिंग्स दैट वुड बी एब्सेंट, वो चीजें जो नहीं होंगी 1000 साल के दौरान। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। हम निकालेंगे वचन को। मंदिर में एक बहुत चीजें जो होएगा, बहुत चीजें नहीं होंगी जो पुराने मंदिरों में थी। 41 में हम पढ़ते हैं वो सारा किस रीति से मंदिर बनाया जाएगा और कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई होगी। 41 का 3 और 4 आप निकाल सकते हो। द्वार 6 हाथ का था और द्वार की चौड़ाई 7 हाथ की थी। तब उसने भीतर के भवन की लंबाई और चौड़ाई मंदिर के सामने माप कर 20-20 हाथ की पाई। और उसने मुझसे कहा, ये तो परम पवित्र स्थान है। परम पवित्र स्थान है जो इस जगह पे इस वचन में हमने पढ़ा है कि उस दौरान ये सारी मेजरमेंट्स बताई गई हैं उस मंदिर के लिए जो तैयार होएगा यीशु और उन 1000 सालों के लिए। हालेलुया। तो इस दौरान जो हमने पढ़ा है कि वो पवित्र स्थान होएगा। वो स्थान पहले जो मंदिर तैयार होता था वो फर्क था, उसमें एक पवित्र स्थान था और एक अति पवित्र स्थान था, और एक लंबा पर्दा था जो उनको अलग करता था। और अति पवित्र स्थान में हर कोई जा नहीं सकता था, सिर्फ महायाजक, और वो भी इतना समय अपने आप को पवित्र रख के सारी बलियां चढ़ाकर अपने आप को पवित्र कर कर वो जाते थे। और फिर भी अगर उनके अंदर कोई भी कमी या पाप पाया जाता था तो उसी दौरान वो अंदर ही कमरे के खत्म हो जाते थे, और उनके पैरों पे रस्सी बांधी जाती थी कि अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो उसे रस्सी के द्वारा खींच लिया जाए। हालेलुया। तो जो मर जाता था उसकी बॉडी को लेने के लिए भी एक व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता था। उसके कपड़े पे कुछ घंटियां लगी होती थी ताकि लोगों को बाहर पता चले अगर घंटियां बज रही हैं इसका मतलब वो जिंदा है, अगर उनका बजना बंद हुआ तो इसका मतलब वो व्यक्ति खत्म है, और रस्सी के द्वारा ही उसको बाहर खींचा जाता था। तो ये वो अति पवित्र स्थान है जो अंदर का है। इसकी आखिरी लाइन दोबारा पढ़ो इसी वचन की। तब उसने भीतर के भवन की लंबाई और चौड़ाई मंदिर के सामने माप कर 20-20 हाथ की पाई। और उसने मुझसे कहा, ये तो परम पवित्र स्थान है। हालेलुया। ये परम पवित्र स्थान है। पहले परम पवित्र स्थान अलग था, एक डिवीजन थी जहां पे सिर्फ हाई प्रीस्ट और जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे सैक्रिफाइसेस को करके, बलिदानों को करके अपने आप को पवित्र करके वो जाया करते थे। पर इस दौरान कोई डिवीजन नहीं है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब यीशु क्रूज पे चढ़ाए गए उस दौरान जब उन्होंने कहा इट इज फिनिश्ड, ये पूरा हुआ, हम देखते हैं मंदिर में भूचाल आया एक, और मंदिर का जो पर्दा था वो 2 भाग में वो फट गया, उसके एक डिवीजन हो गई। इसका मतलब जो एक समय पे अलाउड नहीं था एक व्यक्ति का जाना, आज वो डिवीजन करके प्रभु ने अनुमति दी उस प्रेजेंस में जाने के लिए। आज हम हियाव के साथ प्रभु की प्रेजेंस में जा सकते हैं।
ये क्यों है? ये मसीह के कारण। पहले ऐसे नहीं था। आज हम प्रभु की हजूरी को महसूस करते हैं, हम देखते हैं प्रभु आपको छूते हैं, पवित्र आत्मा का कार्य होता है। तो ये हजूरी में जाना ये उस बलिदान के द्वारा है। तो इस दौरान हम देखते हैं जो मंदिर तैयार होएगा तो वो एक ही स्थान होएगा। हालेलुया। और सचमुच वो डिवीजन जो पहले थी वो उस दौरान नहीं होएगी। इब्रानी 10:20 जब हम पढ़ते हैं, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। पर्दे के अंदर से अभिषेक किया गया। हालेलुया। अपनी देह से उसने हमारा अभिषेक किया। जब वो मारा गया क्रूस पे, इट इज फिनिश्ड, वो पूरा हुआ, तो वो जो एक डिवीजन थी हमारे जाने में वो फाड़ दी गई, दो भाग हो गई। अब हम बोल्डली हियाव के साथ प्रभु की प्रेजेंस में जा सकते हैं। हालेलुया। तो वो जो जगह थी, वो जो अंतर था वो नहीं होएगा। हालेलुया। जो दूसरा जो सोना चांदी पुराने मंदिर में हम देखते थे वो नहीं होएगा, क्योंकि उसको सजाने वाला, उसको सजावट देने वाला खुद यीशु की महिमा होगी। हालेलुया। जब सुलेमान का मंदिर बनाया गया, इतना सोना, इतना चांदी, कहा जाता है कि 1 लाख तोड़ा था जो दिया गया। अराउंड 3700 टन गोल्ड दिया गया था। इट मीन्स 5000 करोड़ डॉलर का सोना उस मंदिर के लिए दिया गया। 5000 करोड़ डॉलर। आप समझ सकते हो इतना सोना जो आज की कीमत है उसकी, उस मंदिर को तैयार करने के लिए दिया गया था। पर उस दौरान कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, और प्रभु की महिमा उस मंदिर को भरेगी। हालेलुया। प्रभु का ग्लोरी, प्रभु का वो चमक उस मंदिर को भरेगी, क्योंकि यीशु खुद ही उसको सजावट देगा। आमीन। दूसरा, जो उस जगह पे, उस समय पे एक पवित्र मेज था जिस पे ब्रेड रखा जाता था, जो पवित्र स्थान में था। एक जगह हम देखते हैं मनोरा था, और एक जगह वो पवित्र मेज थी जिसके ऊपर वो रोटी रखी जाती थी। हम देखते हैं वो रोटी का टेबल, वो मेज भी इस मंदिर में नहीं होएगा। हालेलुया। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि हम जानते हैं यीशु ने वचन में कहा, जब यीशु धरती पे आया, उसने कहा जो उसके बलि के द्वारा उसने हमारे लिए मारा जाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना। हालेलुया। इट इज फिनिश्ड। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। इसका मतलब यीशु की प्रेजेंस उस जगह पे, वो रोटी उस जगह पे उपस्थित होगी। हालेलुया। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। इसीलिए वो पवित्र मेज जो जिसके ऊपर रोटी पड़ी होती थी वो नहीं होगी उस दिन। हालेलुया। और अगला जो मनोरा के बारे में हम पढ़ते हैं, जो एक लैंप स्टैंड था जो उस जगह पे, उस मंदिर में हुआ करता था, वो मनोरा भी नहीं होएगा। वो लाइट, वो कैंडल, जब ये मनोरा हर रोज इसको लाइट किया जाता था, हर रोज ये जलता रहना चाहिए था। हालेलुया। पर इस दौरान ये मनोरा भी उस टेंपल में नहीं होएगा, क्योंकि उस दौरान यीशु ने वचन में कहा है, क्या कहा है? कि मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। तो यीशु जब ज्योति खुद ही वहां पे मौजूद होएगा तो वहां पे मनोरा नहीं होएगा। हालेलुया। तो यीशु की लाइट, यीशु की महिमा, ग्लोरी खुद उस जगह पे उपस्थित होगी। वो ब्रेड, जीसस इज द ब्रेड ऑफ लाइफ, और जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वो जीवन की ज्योति है, जगत की ज्योति है। हालेलुया। इसलिए वो ब्रेड और ना ही ये लैम्प स्टैंड उस जगह पे उपस्थित होएगा। वहां पे आर्क ऑफ कवेनेंट, जो वाचा का संदूक है, जिसको बार बार जहां भी इजरायली जाया करते थे उसको साथ में ले जाया करते थे। हालेलुया। इसके ऊपर ये 2 दूत आप देख सकते हो इसे, जो उसकी प्रोटेक्शन किए रखते हैं। ये भी उस जगह पे उपस्थित नहीं होएगा।
ये शो करता था प्रायश्चित को, अटोनमेंट को, बलिदान को, भरपाई को। यीशु ने वो भरपाई जो हमारे पापों की है वो खुद अपने ऊपर लेकर कर दी है। इसीलिए वो जीसस हमारे अटोनमेंट है, हमारी प्रायश्चित है। तो ये एक्ट ऑफ कवेनेंट भी नहीं होएगा। यीशु खुद उस जगह पे जब उपस्थित होंगे तो ये भी उस जगह पे नहीं होगा। तो प्रभु की महिमा उस मंदिर को भरेगी। हालेलुया। हम बात कर रहे हैं क्या क्या चीजें नहीं होंगी। मनोरा नहीं होएगा क्योंकि यीशु खुद ही लैंप है, खुद ही लाइट है। वो ब्रेड, वो मेज, पवित्र मेज नहीं होएगा क्योंकि यीशु खुद ही ब्रेड ऑफ